साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। ये क्या हो रहा है? अरे जाओ, वापस जाओ। इंसान का सारा जीवन संघर्ष से, पीड़ा से भरा हुआ है। कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए हैं। टूट गया? कैसे टूट गया? अरे तू खुद क्यों नहीं टूट गई? अरे फूट गया तो फूटने दो, मटका ही तो फूटा है, कोई नसीब तो नहीं फूटा। मटका भी मिट्टी का, ये शरीर भी मिट्टी का, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। जिस्म हमको दिया है मिट्टी ने, जिस्म हमको दिया है मिट्टी ने। मांग लेगी दिया हुआ मिट्टी, मांग लेगी दिया हुआ मिट्टी। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। खाना कुछ ज्यादा हो गया आज। अरे बहू, ले अपने पति को पान दे दे। अरे ले लो भाभी, हम भी तो देखें हमारे भाई के मुंह में पान क्या रंग लाता है। मुझे माफ कर दो साईं बाबा, मुझे माफ कर दो। आज आपके प्रसाद के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तेरी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। खुद को खाने का भोजन नहीं मिला और मुझे प्रसाद न देने के लिए
दुखी हो रही हो? माँ, शकुंतला ने खाना क्यों नहीं खाया आज? गोपाल, तू माँ को पूछ रहा है या धमका रहा है? आज उसने मटका फोड़ दिया इसलिए आज उसे खाना नहीं दिया। माँ, दिवाली में उसे भूखा रखोगी? क्यों? बहुत दया आ रही शकुंतला के ऊपर? इतना ही प्यार है गोपाल भैया तो आपको भी आज खाना नहीं खाना चाहिए था। इन्होंने मुझे बताया था कि अन्ना जी ने अपना घर और तेरी माँ के गहने गिरवी रखकर 1000 रुपए साहूकार से कर्ज लिए। माँ जी, ये क्या? ये बर्तन धो रही है या बर्तन तोड़ रही है? अरे मैं सब समझती हूँ। अपना गुस्सा बर्तनों पे निकाल रही है। अरे करमचली, ध्यान से काम कर। अब अगर एक भी बर्तन टूटा ना तो तुझे धक्के मार कर घर से निकाल दूंगी। सुन रही है ना? तो क्या शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है? क्यों? बुरा लग रहा है गोपाल भैया? माँ, ये क्या है? इतने ढेर सारे बर्तन। शकुंतला अकेली बर्तन मांज रही है। सुभद्रा को, भाभी को उसकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। सुभद्रा मेरी बेटी है और बहू के होते हुए वो घर में काम नहीं करेगी। रही पार्वती की बात, तो वो ढेर सारा दहेज लेकर आई है। उसके माँ बाप ने यहाँ पर बर्तन मांजने के लिए नहीं भेजा है। तो क्या शकुंतला के माँ बाप ने? कंगालों के घर से आई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ? और अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो जाकर उसकी मदद करो। वो बर्तन मांजती जाएगी, तुम धोते जाना। आखिर पति जो हो उसके तुम। चोरू के गुलाम। दुष्ट अत्याचार करे नित नए बहानों से, साईं तेरे आश्रित के संकट में प्राण है। जोर आपदाओं का, विष भरी हवाओं का, दिया है अकेला और सैकड़ों तूफान है। मौन रहूं कब तक, मैं धीर धरूं कब तक रे? तो बता मेरे अभी कितने इम्तिहान हैं। मुझ पे जुल्म ढाने वाले, माटी में मिलाने वाले, ओ साईं नाथ तेरी शक्ति से अनजान है। ओ साईं नाथ तेरी शक्ति से अनजान है। शकु, मुझे माफ कर दो शकु। नहीं जी, आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हो? शायद मुझे आज व्रत करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। शायद इसीलिए आज साईं बाबा ने मुझसे उपवास करवाया है। आप खुद को दोष मत दीजिए। ये क्या भैया, इतनी मिठाई? तात्या, गांव के भक्तों ने भेजी है। मगर आपने कुछ खाया नहीं, ऐसा लग रहा है। महालसापति, मेरा भक्त आज दिवाली के दिन भूखा है। इसीलिए
आपने भी खाना नहीं खाया? तात्या, भक्तों की भक्ति में ही मेरी तृप्ति है। हे साईनाथ बात अनकही तो सुनता है, नैनों में नीर लिए पीर मैं सुना रही। निराहार रहने का दुख नहीं तनिक भी मुझे, दुख है अपने साईं को भोग देना पा रही। मेरे आर्तनाद से नहीं है अनजान रे तू, निश्चित पुकार मेरी शिरडी तक जा रही। कृपा सिंधु कृपा तेरी बरस रही चांदनी बन, चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। चंद्रमा में मुझे तेरी छवि नजर आ रही। जो इस सृष्टि के मोह माया को छोड़कर सदैव मेरा ही ध्यान करता है, वो उसी प्रकार मुझ में विलीन हो जाता है जिस प्रकार नदी सागर में मिल जाती है। जिसका ध्यास मैं हूं, जिसका श्वास मैं हूं, वो उस परम धर्म को प्राप्त हो जाता है जो हर पल हर समय मुझे ही देखता है। मैं उसकी सारी विवेचनाओं का, सारी चिंताओं का बोझ हल्का कर देता हूं। इस दुनिया से मैं चला भी गया तो भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। जब मेरा भक्त मेरे बारे में सोचेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा। कावेरी, कावेरी। माँ, बाबा आ गए। अच्छा अच्छा। बाबा आप आ गए। अरे ये क्या हालत बना रखी है? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ मत पूछो कावेरी, कुछ मत पूछो। यूं समझो कि हमारी तकदीर ही फूट गई। चोरों ने मुझे घेर लिया, सारे कंबल चुरा लिए, जितना भी पैसा मेरे पास था सब लूट कर ले। पैदल चलते चलते आ रहा हूं कावेरी।
10 घंटे से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। कुछ भी नहीं बचा कावेरी, कुछ भी नहीं बचा। समझ में नहीं आता कोंडा जी के 1000 रुपए का कर्ज अब मैं कैसे लौटा पाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा ना। जल्दी जल्दी पीस। अरे वैद जी, जिस मौके की तलाश थी हमें वो मिल गया। उस काशीनाथ का काम तो जीवा जी ने कर दिया। अब उसके पास कहने को ही नहीं, सचमुच में फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपना काम बहुत आसान हो गया द्वारिकानाथ जी। अब उसे उसके घर से बाहर फेंक देंगे बस। उस ढोंगी साईं बाबा का जादू अपने आप लोगों के दिलो दिमाग से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा वैद जी। और काशीनाथ पर साईं बाबा की मेहर का पोल अपने आप खुल जाएगा। बस गोंडा जी के आने का देर है। वो अपने 1000 रुपए मांगेगा और काशीनाथ भागेगा। मतलब कोंडा जी से सब डरते हैं। अच्छा, तो हम कोंडा जी को जंगल में भेज देते हैं। अरे मूर्ख, जंगल में क्यों? वैद जी, उसको देखकर डाकू डर जाएंगे। और आपके 1000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। अरे चुप कर मूर्ख। हैं? अरे राम राम राम, जब भगवान अक्कल बांट रहा था तब तुम दोनों मूर्ख कहाँ थे? आप दवाई पीस रहे थे। अरे राम राम, द्वारिकानाथ जी, मैंने पागलों का बाजार जमा करके रखा है। चलिए मेरे साथ। चलो। तुमको पागल कहा? तुमको पागल कहीं का। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। क्या है? देखिए, आओ तो। साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम। देखिए तो मां जी, जादूगरनी कुछ जादू टोना कर रही है। दुख भंजन तेरो नाम। माँ, ये हमारे लिए कोई चक्रव्यूह तो नहीं रच रही है? चल देखते हैं। ये क्या कर रही है तू? माँ जी, रंगोली बना रही हूँ। अच्छा, तो वो घर का जो सारा काम पड़ा है वो कौन करेगा आकर? तेरी माँ आकर करेगी? हाँ माँ जी। आवाज नीचे रखो भाभी। ये शरीफों का घर है। हमारे कुल में बहुएं ऊंची आवाज निकालती है तो उनकी जबान काट दी जाती है। और तू समझती क्या है अपने आप को? हाँ, अभी मैं जिंदा हूँ और मेरे जीते जी इस घर की मालकिन बनने के सपने भी मत देखना तुम। यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। और तुझे पता है ना, आज मेरी बड़ी बहू पार्वती के माँ बाप आने वाले हैं और तू फिर भी यहाँ पे खड़ी है। जा जाकर पकवान बना, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी तू? अब जा यहाँ से। जी माँ जी। तू अब खड़ी क्यों हो? किसका इंतजार कर रही हो? माँ जी, शायद आज मेरे माँ बाबूजी भी आएंगे। क्या? क्या कहा? अरे किस मुंह से वो यहाँ आएंगे? मेरे घर में उन भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं है और ना ही दिल में कोई आदर। और अगर वो आ भी गए ना तो उन्हें कहना जाकर मंदिर के बाहर बैठे। जब मेरा गोंडा जी बेटा गरीबों में बचा हुआ खाना बांटने जाएगा तो उन्हें भी खिला देगा। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? जा जल्दी। पार्वती बहू। जी माँ जी। पानी लाकर ये दहलीज साफ कर।
नहीं चाहिए हमें ये जादू की रंगदार लकीरें। डाल यहाँ पर। ये पुण्य का काम आप ही कर लीजिए ना माँ जी। मंगल दीप जलाओ भवन में, ज्योति कलश छलकाओ भवन में। मेल मिलाप का पर्व दिवाली, मेल मिलाप का पर्व दिवाली। हिल मिल आज मनाओ भवन में, मंगल दीप जलाओ भवन में, ज्योति कलश छलकाओ भवन में। गौरी सुत गणनायक विनायक, शंकर सुवन सकल सुखदायक। सिंधु सुजाता लक्ष्मी माता, देगी दरस करो जगराता, देगी दरस करो जगराता। सुख समृद्धि से झोली भरेंगे, सुख समृद्धि से झोली भरेंगे। लक्ष्मी गणेश को लाओ भवन में, मंगल दीप जलाओ भवन में, ज्योति कलश छलकाओ भवन में। विष्णु प्रिया मारी सुन लो पुकार, अन्न धन से सबके भर दो भंडार, जीवन जो कुटियों में बिताते, जीवन जो कुटियों में बिताते, उनको भी पहुँचाओ भवन में। मंगल दीप जलाओ भवन में, ज्योति कलश छलकाओ भवन में। आई रे कैसी उदास दिवाली, प्रभु मेरे जीवन से गई न घोर अमावस काली। आई रे कैसी उदास दिवाली, दीप जले और ज्योत न पाऊं, दीप जले और ज्योत न पाऊं। ऐसे मत तरसाओ भवन में, मंगल दीप जलाओ भवन में, ज्योति कलश छलकाओ भवन में। हे साईं बाबा तुम्हारी जय हो, तुम्हारी कृपा से सब कष्टों का क्षय हो। ऐसा दो आशीष ओ बाबा, सबकी दिवाली मंगलमय हो, सबकी दिवाली मंगलमय हो। सारे सुख चले आएंगे पीछे, सारे सुख चले आएंगे पीछे। तुम जो हमारे आ जाओ भवन में, मंगल दीप जलाओ भवन में, ज्योति कलश छलकाओ भवन में। साईं बाबा, साईं बाबा, जय साईं राम।
चलो दिवाली का फराल खा लो। माँ कहते हैं खुशियाँ हमेशा बांटनी चाहिए। हाँ। और ये तो दिवाली की खुशियाँ हैं और आपने सारी खुशियाँ हमारे सामने रख दी। लो आप भी खाओ, खाओ खाओ माँ। भाईजान, मैं भी तुम्हें अपनी खुशी में शामिल कर लूं? लो, अरे खाओ, खाना पड़ेगा। आहो तात्या, आहो पिताजी, आहो पिताजी, 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 आहो आहो पिताजी, आहो आहो। बोलते क्यों नहीं रहे तात्या? आओ उठाना, आओ आओ उठिए ना, आओ उठिए ना, उठिए ना, आओ उठिए ना पिताजी। भिक्षाम देहि आओ उठिए ना माँ, उठिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। नहीं बेटा, भिक्षा तो अब हम मांगेंगे तुमसे बेटा। तात्या, जाकर कह दे साईं बेटे से। इस दिवाली ने हमारी खुशियां छीन ली। क्यों अशुभ बातें बोल रही हो भाईजान? भिक्षाम देहि। अरे साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं, तुम सुन नहीं रही हो? अरे तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? हैं? अरे दिवाली का फराल और मैं यहां लेटा था। अरे भिक्षाम देहि। भाईजान, बाहर साईं बाबा खड़े हैं, भिक्षा दो उन्हें, भिक्षा दो उन्हें। चलो भैया। तात्या, आज पता चल गया भैया, आपके सिर्फ आने से ही सारी बलाएं टल जाती हैं। माँ, तात्या के पिताजी कैसे हैं? मैं ठीक हूं साईं बाबा, लेकिन भाई है, माँ है, बाप है, और दिवाली के दिन आप भिक्षा मांग रहे हैं ना, ये ठीक नहीं।
हाँ, आपको भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए भैया। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तात्या, भिक्षा वृत्ति मेरा धर्म है। दिवाली है इसलिए सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला। सूरज अपना धर्म निभा रहा है और मैं भी अपना धर्म निभा रहा हूँ। साईं बेटे, तुम्हारे पिताजी ने जो कहा है वो मान क्यों नहीं लेते? भाईजान, मुझे लगता है हमने साईं बाबा को धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसा करते हैं, नए साल के दिन साईं बाबा को हम खाना खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ, अगदी बरोबर, ये ठीक है। साईं बेटे, तुम खाना खाने आओगे ना? आऊंगा माँ, जरूर आऊंगा। सबका मालिक एक। वाह लक्ष्मी बेटी, जीती रहो। भिक्षाम दे। नहीं माँ। क्या है? माँ, आज दिवाली है और साईं बाबा भिक्षा मांग रहे हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। साईं बाबा, आपको भिक्षान दे की जगह रोब से कहना चाहिए था। लक्ष्मी बेटी, मैं भोजन करने आया हूँ। अरे, तुम तो साईं बाबा को डांट रही हो। डांटने दो लक्ष्मी की माँ, डांटने दो। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। भिक्षाम देही। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। नहीं बेटी, तू नाराज नहीं होना। तू नाराज हो जाएगी तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया मुझसे नाराज हो गई। अगर मैं तुम्हारे घर आकर भोजन करूं तो नाराज तो नहीं होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत खुश होंगी। तो ठीक है, नए साल के पहले दिन आकर मैं तुम्हारे घर भोजन करूंगा। सच? तू कहती है ना, तेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते। काशीनाथ। काशीनाथ जी। बेटे, बाबा कहाँ है? राम राम राम। बाबा। काशीनाथ, अरे घर छोड़कर भाग तो नहीं गए? अरे वैद जी, नमस्ते। आप यहाँ? वैद जी, घर तो अच्छा है। हाँ, 1000 रुपए में बुरा नहीं है। अरे चुप करो मूर्खो, बकवास करते रहते हैं। कहिए वैद जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गोंडा जी याद है ना? अरे ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं। हाँ जी। नमस्ते। अरे राम राम राम। अरे काशीनाथ, तुम कब आ रहे हो मुझे मिलने? हैं, द्वारिकानाथ जी को सुभिक्षा देने? जी, मैं वो जल्दी आ जाना है। हमारे लिए कल का दिन पवित्र और महत्वपूर्ण है। कल साईं बाबा हमारे घर भोजन करने आ रहे हैं। क्या लक्ष्मी की माँ, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। साईं बाबा तो हमारे यहाँ आने वाले हैं भोजन करने के लिए। उन्होंने खुद स्वीकार किया है। कल पाड़वा है, साईं बाबा तो हमारे घर आने वाले हैं खाना खाने। ये कैसे हो सकता है? साईं बाबा तो मेरे घर आने वाले हैं। तुम्हारे घर? हाँ, जब नबीला के अब्बा ने साईं बाबा से कहा, साल मुबारक बाद देने आप हमारे घर में तशरीफ लाएंगे बाबा, तो हमें बहुत खुशी होगी। हाँ उस्मान, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा और खाना भी खाऊंगा। जब साईं बाबा ने खुद कहा है तो वो हमारे घर ही खाना खाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साईं मेरा बेटा है। उसने नए साल के दिन मेरे घर खाना खाने का वादा किया है। वो मेरे ही घर आएगा। फिर साईं बाबा ने हमसे वादा क्यों किया? काशीनाथ। जी बाबा। जा रहे हो?
दक्षिणा नहीं दोगे? चुप क्यों हो काशीनाथ? क्या तुम मुझे दक्षिणा देना नहीं चाहते? मुझे क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। दक्षिणा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। झूठ मत बोलो काशीनाथ, तुम तो साहूकार हो। साईं बाबा, मेरे बाबा सच कहते हैं, बाबा के पास पैसे नहीं है, चोरों ने सब लूट लिए। तो चोरों को पकड़ना चाहिए। मेरे भक्तों को कोई कैसे लूट सकता है? दिवाली के दिन है और मेरे मन की खुशियां चोरों ने लूट ली। सबका मालिक एक है। अरे जीवा जी, गोंडा जी की खबर आई कोई? नहीं भगवान। अरे द्वारिकानाथ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने ऐसी पुड़िया खिलाई है उस काशीनाथ को कि वो आता जाता रहेगा। हाँ। वो आ गया बेटी। परिवार के साथ आ रहे भगवान द्वारिकानाथ जी। राम 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 राम। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ। नमस्ते। हमारी भी नमस्ते। नमस्कार द्वारिकानाथ जी। नमस्ते नमस्ते साहूकार काशीनाथ जी, कल्याणमस्तु। कल नया साल है और तुम्हें अपना दिया हुआ वादा तो याद ही होगा। क्या बात कर रहे हो द्वारिकानाथ जी, कैसे याद नहीं होगा इसे? और यदि याद नहीं हो काशीनाथ, तो तुम्हारे दस्तखत किए हुए कागज हैं हमारे पास, समझे? और कल तक गोंडा जी नहीं भी आया तो तुम मुझे ब्याज समेत 1000 रुपए दे जाना। और यदि नहीं आए तो राम राम राम। द्वारिकानाथ जी का कल्याण मस्तु। तुम्हारे लिए अकल्याण बनते देर नहीं लगेगी काशीनाथ। और तुम अपने बाल बच्चों के साथ घर से बाहर फेंक दिए जाओगे। हाँ। द्वारिकानाथ जी, बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मोहलत चाहिए? नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर तुम कल तक पैसे लेकर नहीं आए तो हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ। और फिर हम सब तुम्हारे घर के अंदर होंगे और तुम सब घर के बाहर। राम राम राम। अब देखता हूँ साईं बाबा अपने इस भक्त को कैसे बचाता है। क्या बात है माँ, नाराज हो मुझसे? अरे वाह, का नहीं, क्यों ना रहूंगी नाराज। साईं बेटे, ये सब लोग बोल रहे हैं कल नए साल के दिन तुम उनके वहां खाना खाने जाओगे। बाबा, आपने हमारे घर भोजन करने का वादा किया था ना? हाँ, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था और मैं अपना वचन कभी भंग नहीं कर सकता। सच आओगे? हाँ माँ। साचो तेरो साचो तेरो। साईं बाबा, तो आप कल हमारे घर नहीं आएंगे बाबा? क्यों नहीं आऊंगा? तुम मुझसे रूठ नहीं जाओगी? ना बाबा ना, मैं अपनी लक्ष्मी बेटी को नाराज नहीं कर सकता। मैं कल भोजन करने तुम्हारे घर जरूर आऊंगा।
साईं बाबा, आप अगर लक्ष्मी के घर जाएंगे तो हमारे घर नहीं आएंगे खाना खाने? आऊंगा आनंदी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। क्या बात है उस्मान, लगता है तुम्हारी बेगम मुझसे नाराज हैं। क्यों? कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि कल मैं उसके घर खाना खाने नहीं आऊंगा? नहीं नूर बेटी, कल खाना जरूर बनाना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूखा ही वापस चला जाऊं। सच? साईं बाबा, आप कल हमारे घर खाना खाने जरूर आएंगे? बोल दिया तो बोल दिया। साईं बाबा कभी झूठ नहीं बोलते नूर। हाँ, अब चलो। क्या बात है महालसापति, चुप क्यों हो तुम? सोच रहा हूँ गुरुदेव। क्या सोच रहे हो महालसापति? आपने तो हर एक को बोल दिया कि आप उनके घर खाना खाने जाएंगे, लेकिन आप अकेले सबके घर कैसे खाना खाएंगे? ये कैसे संभव है? सबका मालिक एक है। हम कोई भिखारी है जो ऐसे घटिया उपहार लेंगे? हाँ? हाँ? आई बाबा, चल अंदर।